बोलो यीशु मसीह की जय। और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। मैं प्रोफेट सुमनदीप। और निश्चय आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्रभु के नाम के लिए, ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो सके। और गहरी गहरी बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुताई से अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। आज का जो हमारा एक खास टॉपिक है वो ये है कि कौवे ने खिलाया। हालेलुया। एक कौवे ने खाना खिलाया। एक कौवा खाना लेके आया, जिसको कां पंजाबी च बोलते ने कां। मतलब कि एक कां ने किसी को खाना खवाया, उन्हें रोटी खवाई। हालेलुया। ये चमत्कार कैसे हुआ? वो तो छीन छीन के लेके जाते हैं, आपने देखा होगा गाँव के अंदर, शहर में तो बहुत कम है। वो छीन लेते हैं, वो चुरा लेते हैं, लेकिन वो अच्छा भोजन लेकर आए। किसके लिए? एलिया के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के जन के लिए। क्योंकि अगर हम पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ते हैं, मती में परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है वो क्या कह रहा है? मती 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और लिखा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु का वचन कह रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना तो बीज लगाते हैं और ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आपने भी देखा होगा, सुबह सुबह चिड़ियां आती हैं, ची ची करती हैं। कई बार आपने देखा होगा चिड़ियों ने झुंड बनाया होता है, उड़ रहा होता है हवा के अंदर, ऊपर आसमान के अंदर। और इन पक्षियों को कौन खाना देता है? वो परमेश्वर। तो क्या तुम्हारा मूल्य इन पक्षियों से ज्यादा नहीं? क्योंकि पक्षियों में प्राण नहीं होते हैं, आत्मा नहीं होती इनके अंदर, सॉरी, पक्षी में आत्मा नहीं होती है, लेकिन इंसानों में आत्मा होती है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं, हद से ज्यादा, तो क्या हमारा मूल्य इन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? ये तो है नहीं कि सारा कुछ पक्षी जो प्रभु को धन्यवाद देते होंगे, सारे पक्षी कुछ देते होंगे, कुछ नहीं देते होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर इन्हें खिलाता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इन्हें खिलाता है। अब बात आई कि कौवे ने खाना खिलाया किसको? उस भविष्यवक्ता को जो जिंदा स्वर्ग उठा लिए गए, जिसका नाम था एलिया नबी। हालेलुया। यहां पर आपको पता होगा कि भयंकर अकाल पड़ा था, तो एलिया ने श्राप दिया था कि मींह नहीं बरसेगा, और वाकई आई, बारिश नहीं आई। जब बारिश नहीं आई तो लोग एक दूसरे को मारकर खाने लग गए, हर जगह पाप हो गया, बहुत सी समस्याएं आ गई, बहुत से संकट आ गए, एक दूसरे को मारने लग गए, पीटने लगे, एक दूसरे को खाने लग गए लोग। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को संभाल के रखा। वचन कहता है, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहीं न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ये किसने कहा था? एलिया ने।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा से यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। जब उसने इतनी बड़ी बात बोल दी तो राजा मारने के लिए ढूंढ रहा था एलिया को, इसको पकड़ के मारेंगे, इसको पकड़ के मारेंगे। वचन कहता है यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। क्या लिखा है? उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कौवे को। कहां को? लिखा हुआ है उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने कौवे को आज्ञा दे दी है कि वह तुझे खिलाएगा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिप गया, और सवेरे और सांझ दोनों टाइम, सिर्फ सुबह सुबह नहीं बल्कि सुबह और शाम को, सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और नॉनवेज लाया करते थे। हालेलुया। क्या खा रहा वो? नॉनवेज। लिखा हुआ है मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता है। हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। वहां पर क्या हुआ था कि जब उसको पर मुसीबत आ गई, संकट आ गया, प्रभु ने उसको बोला बेटा कहीं जाके तू छिप जाए एक बारी, और मैं तेरे हर एक खाने का प्रबंध कर रहा हूं। कौवे रोटी भी लाते और 2 टाइम लाते और नॉनवेज लाते। देख लो कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जो कौवे छीन लेते हैं वो सुबह शाम क्या कर रहे हैं? वो खाना खिला रहे हैं। लेकिन किसके हुक्म से? परमेश्वर के हुक्म से। लिखा है कि यहोवा ने आज्ञा दी है। यहोवा ने कह दी है कौवे से वह तुझे सुबह शाम खाने खिलाएंगे, और वह खाने खिलाते थे। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब हम प्रभु में चलते हैं, हमारे पर दुख मुसीबत संकट आ जाते हैं, हम छिप जाते हैं कर्जे की दीवार के पीछे जाकर, संकटों की दीवार के पीछे जाके। लेकिन जब हम प्रभु के कारण दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो कोई ऐसा कौवा आता है हमारे घर के अंदर जो हमें भोजन देके जाता है। जब हमारी उम्मीद टूट जाती होती है, तब कोई हमारे पास आता है, वो हमारे जीवन में एक उम्मीद लाता है, वो हमारे जीवन में एक रोशनी लाता है। जब हम अंधकार में डूबने ही वाले होते हैं, वो आता है अपने उजाले की छड़ी को लेकर और हमें उस अंधकार से बाहर निकाल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वह राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु, वो अनुग्रहकारी है। इस बात की गहराई को समझे कि कौवों को आज्ञा दी परमेश्वर ने कि जाकर उसको खाना खिलाओ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बने रहोगे तो आपके घर का मुट्ठी भर आटा भी कभी खत्म नहीं होगा। यहां तक कि एक लप जो आपका आटा है, आप सालों साल खाते रहोगे उस आटे को भी। हालेलुया। क्योंकि जब हम छोटे होते थे, स्कूल जाया करते थे, तो मम्मी स्टोव पर खाना बनाया करते थे। अब तो नाम भी भूल गए, उसको बोलते क्या थे, शायद स्टोव ही था वो। उसकी आंच को तेज करने के लिए उसमें एक पिन लगाया करते थे हम जब स्कूल जाते थे। और जब उसका तेल खत्म हो जाता था तो मम्मी प्रार्थना करते थे कि प्रभु के नाम से ये चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए। उसको अच्छी तरह से उसको पहले वो दबाते होते हैं, मतलब उसके अंदर वो कुछ होता है, उसको पुश करते बार बार, ताकि फिर उसको थोड़ा सा खोलते, फिर उसमें से थोड़ा सा तेल बाहर आता, फिर आग लगाते, फिर स्टोव चालू होता था। कई बारी जब ऐसे संकट आए थे कि घर में कुछ भी नहीं होता था, तो उसके नीचे में कोली लगा रहे थे मम्मी। कोली, कटोरी समझ लो आप, एक साइड लगा रहते थे, तो चल पड़ता था प्रार्थना करने के बाद। तेल नहीं होता था, कई बारी मिट्टी का तेल नहीं होता था, तो भी वो चल पड़ता था प्रार्थना के द्वारा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। हालेलुया। हम आपको पता कहाँ पर थे? हम कहते हैं हम रूढ़ी पे थे। परमेश्वर हमें पतवंतों पर लेके गया, ऊंचाइयों पर लेके गया।
हालेलुया। सबके जीवन में ऐसे दिन आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ खास लोगों को चुनते हैं, सबको नहीं चुनते। वचन ये कहता है, जो परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है परमेश्वर का। हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? वो कोवा खाना लेके आ रहा है, सुबह शाम खिला रहा है। जब हम प्रभु में चलते हैं पूरी दीनता से, पूरे मन से, तो परमेश्वर इंतजाम करते हैं। हालेलुया। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी सोच बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं तो घर बैठे परमेश्वर आपको खिलाएंगे। अगर प्रभु के कारण आपको दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, तो परमेश्वर घर बैठे आपको खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे प्रभु? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, और कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसकी संतान, उसके बच्चे भूखे रहे। कोवा खाने खिला रहा है। इसलिए अगर आपके हालात भी ऐसे थे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता। सच में मेरे पिता, उस कोवे ने खाने खिलाया 2 टाइम मेरे पिता, क्योंकि एलिया आपके पवित्रताई में, आपके अभिषेक में, आपकी प्रार्थनाओं में लवलीन था, आपके वचनों में लवलीन था, आपके अंदर लवलीन था, आपके गहराई में लवलीन था। हम भी ऐसे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और एलिया जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया, उसके चेले एलीशा ने भी आशीष को पाया। हम भी ये चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि हम भी आशीष को पा जाएं, हम भी ब्लेसिंग को पा जाएं, हम भी सामर्थ्य को पा जाएं, हमारे बंधन भी तोड़े जाएं, हमारे संकट भी खत्म हो जाएं, हमारे ऊपर से बीमारियां जाए, संकट जाए, बंधन टूटे, कर्जा दूर होने पाए। मेरे पिता, हम आपके संतान हैं मेरे पिता। आप हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आप हमें भी विलास करो मेरे पिता। आप हमें भी आशीष करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता। जिस तरह आपने कोवे को भेजा, उस तरह आप हमारे पास किसको भेजोगे मेरे पिता। हमारे हालात बदलेंगे मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता कि आने वाला कल हमारे लिए आशीष होगा, आने वाला कल हमारे लिए ब्लेस्ड होगा। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, निश्चय आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें और हम आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय आप इस बात की गहराई को समझे कि प्रभु ने कौवों को आज्ञा दी एलिया को खाने खिलाने के लिए, तो क्या प्रभु आपकी चिंता नहीं करते हैं? क्योंकि आप भी प्रभु की संतान हो। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।